हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में यानी कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। राइट, क्या डिस्कस कर रहे थे? मोल कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया ये चैप्टर आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 11th का आपका बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट। और आगे चल के आप देखेंगे केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज है, 3 मैंने आपको ब्रांच बताए थे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये 3 ब्रांच बताई थी मैंने आपको। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये फंडामेंटल रीढ़ की हड्डी साबित होने वाला है। राइट, बैकबोन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री साबित होगा ये मोल कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है। तो मोल कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। इसमें हमने मोल की डेफिनेशन देखी थी। इसकी देखी थी मोल की, व्हाट इज ए मोल, है ना। तो मोल वाज बेसिकली एसआई यूनिट ऑफ, है ना। एसआई यूनिट है मोल किसका? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट, मोल क्या है आपका? एसआई यूनिट है किसका? एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। क्या है? एसआई यूनिट है किस चीज का? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। राइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? एसआई यूनिट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? एसआई यूनिट। राइट, तो ये क्या है? मोल क्या है आपका? बेसिकली एसआई यूनिट है किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने का ये क्या है? एसआई यूनिट है। ठीक है, उसके अलावा आप मतलब अगर आप बात करें किस तरह की यूनिट है, तो ये बेसिकली एक काउंटिंग यूनिट है। क्या है? काउंटिंग यूनिट है। इसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। क्या है ये? काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट। राइट, क्या है? काउंटिंग यूनिट। ठीक है, काउंटिंग यूनिट है। साथ में बात की थी कि 1 मोल में यूनिट का नंबर कितना होता है, कितने यूनिट होते हैं 1 मोल में। तो यूनिट आपके होते हैं 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट। सिंपल, जैसे 1 डजन में आपके 12 यूनिट्स होते हैं, वैसे ही आपका 1 मोल में क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट। राइट, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 यूनिट्स। इस नंबर को हम बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर रिप्रेजेंट करते हैं हम एनए से। एनए से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ये नंबर होता है आपका अवोगाड्रोस नंबर। क्या होता है? अवोगाड्रोस नंबर। कौन सा नंबर होता है? अवोगाड्रोस नंबर। राइट, ये बात होगी हमारी क्लियर। ठीक है, ये क्या आपका अवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एनए। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू कितना होगा? 1 मोल एटम इज इक्वल टू होगा Na एटम्स। यानी कि 1 मोल का मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल्स। Na मतलब 6, Na मतलब नॉट एप्लीकेबल वाला नहीं, अवोगाड्रोस नंबर वाला। इतने एटम, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। कितने? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। राइट, तो ये हो गया बेसिक हमारा मोल का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे कि मोल कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल। क्या देखेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ मोल। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मोल। राइट, हाउ टू कैलकुलेट मोल, न्यूमेरिकल्स बेसिकली। कैलकुलेशन ऑफ मोल, कैलकुलेशन ऑफ मोल, है ना। कितने मोल्स होंगे कैलकुलेशन देखते हैं। क्या देख रहे हैं? कैलकुलेशन। तो मोल का जो पहला फॉर्मूला, मोल को हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, तो मोल इज इक्वल टू होता है, फर्स्ट आपका है मोल इज इक्वल टू होता है आपका, मोल इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। पहला फॉर्मूला आपका नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन, यानी कि अवोगाड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना होता है? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन, अपॉन एन, अपॉन एन। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल को कैपिटल एन से और अवोगाड्रोस नंबर को एन से। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि n अपॉन n। या आप इसको सिंपली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ, ये आपका क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स है। ये कैपिटल n क्या है आपका? गिवन पार्टिकल। कितने पार्टिकल्स हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है आपके? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्या है? क्या है आपका? अवोगाड्रोस नंबर। क्या है? अवोगाड्रोस नंबर। ये क्या है आपका? अवोगाड्रोस नंबर। राइट, अवोगाड्रोस नंबर।
सिंपल, राइट। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है, ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या आपका अवोगाड्रोस नंबर, क्या है अवोगाड्रोस नंबर, राइट। ठीक है, इसको और सिंपल लिखना चाहें तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो दिया हो अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। उसको आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट number of moles n in 12.044 into 10 to the power 23 atoms of iron। मान लो ऐसा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12.022 into 10 to the power 23 atoms of आयरन, ऐसा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल्स इन दिस मच ऑफ आयरन, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला पता है, हमें नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पता है। सॉल्यूशन देखेंगे, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन है ना, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन, राइट। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन n, राइट। n इज इक्वल टू n अपॉन n, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, अब नंबर ऑफ पार्टिकल जो गिवन हो कितने हैं, 12.044 into 10 to the power 23 अपॉन n आपका क्या है 6.022 into 10 to the power 23। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 मोल्स, आंसर शुड बी 2 मोल्स, राइट। आसान है या नहीं है, बहुत आसान है, सिंपल सी बात, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कैलकुलेट, मतलब इसको आप कर लोगे ना, आसान है या नहीं। देखो 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप देखोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23 आप देखो 2 टाइम्स जाएगा। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स n, ठीक है, इन ध्यान सुनिएगा 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आपका सपोज लो कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सॉल्यूशन देखेंगे। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कितना आपको दिया है, मॉलिक्यूल्स के मोल्स निकालने हैं। बेसिकली आपको किसके मोल्स निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स के। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसको किससे प्रिंट करेंगे, n से। नंबर ऑफ मोल्स को सिंपली n से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू n अपॉन n। n क्या है आपका, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, n क्या है आपका गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 3.011 into 10 to the power 23 अपॉन na क्या होता है 6.022 into 10 to the power 23, राइट। 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23, 6.022 into 10 to the power 23। ये आपका क्या है 3.011 into 10 to the power 23, ये आपका 6.022 into 10 to the power 23, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 मोल्स, राइट। 0.5 आ जाएगा। आप करके देख लेना इसको, ये 1/2 टाइम्स जाएगा सिंपली, ठीक है। अब इसको करके देख लेना 0.5 आ जाएगा, राइट। 10 to the power 23 से 10 to the power 23 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी डिवीजन और जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो तो बच्चों आपको आता होगा, और नहीं भी आता तो थोड़ा मैथ ठीक से पढ़िए, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बिल्कुल आसानी कर रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से, है ना, 12.044 into 10 to the power 20 एटम्स ऑफ, सपोज हीलियम, 20 एटम्स ऑफ हीलियम, इसमें पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर दिया हुआ है ना। पावर वगैरह ध्यान से ऑब्जर्व करें बच्चों, गलती होती है, पावर ऑब्जर्व नहीं करते तो गलती होती है,
राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखो, इसको सॉल्यूशन हो जाएगा सिंपली नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन पार्टिकल दैट इज n अपॉन n है ना। कितने पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n, कितने पार्टिकल दिए, इतने पार्टिकल दिए, दैट इज इक्वल टू 12.044 into 10 to the power 20 into 10 to the power 20 अपॉन n, 12.044 into 10 to the power 20, राइट। यहाँ पे इतना सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 12.044 into 10 to the power 20, 12.044 into 10 to the power 20 अपॉन n कितना है, अवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23। अब इसको सही से सॉल्व करेंगे अगर आप तो क्या आएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 6.022 अपर 2 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 10 to the power 20 और ये क्या है 10 to the power 23। तो ये 20 से 20 बढ़ जाएगा और 3 बच जाएगा, 10 to the power 3 बच जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर का इतनी नॉलेज होना चाहिए बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर की आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। इसको थोड़ा और ध्यान से करते हैं। सॉरी 12.044 into 10 to the power 20 था अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। इसको अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, इसको इधर। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे देखो, सॉरी है ना, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 इंटू अब देखो 10 to the power 20 ऊपर है 23 नीचे है, कैंसिल आउट होगा 10 to the power 3 नीचे रह जाएगा। तो अपॉन 10 to the power 3 नीचे रह गया। अब 10 to the power 3 नीचे अगर ऊपर ले जाना तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 2 into 10 to the power -3। बच्चों अगर इतना आपको नहीं आता है मैथ, इतनी बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो एक चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर करके, थोड़ा सा देख लें इसको, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर करके, है ना। 7th क्लास में होता है बच्चों ये चैप्टर, ये किस क्लास में होता है, 7th क्लास में, सीबीएसई के हिसाब से ये 7th क्लास में। बट स्टिल अगर आपको इसमें डाउट है और दिक्कत हो रही है तो जरूर एक्सपोनेंट एंड पावर इसको देख लें, आप ठीक से पढ़ लें, क्योंकि केमिस्ट्री आपको आके भी क्या करेगी, अगर आप मैथमेटिक्स मतलब बेसिक पार्ट में गलती करोगे, कैलकुलेशन नहीं आएगा, तो देख लो आप किस तरह से कैलकुलेशन होता है। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर है, उसमें आप एटलीस्ट है ना बेसिक फॉर्मूले और बेसिक पार्ट देख लो। जरूरी नहीं कि पूरा चैप्टर बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो हर एक तरह का फॉर्मूला देखो, है ना, बेसिक समझ रखो। सब तरह के 2-2 3-3 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। चलो ये हो जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इतना हो गया, तो इतने मोल्स आ जाएंगे, कितने मोल्स आ जाएंगे, 2 into 10 to the power -3 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। अब यही क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करेंगे, जरूरी नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, दूसरे तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते है ना। मान लो ऐसा पूछे, कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है, मान लो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 2 moles of नियॉन, है ना, इन 2 मोल्स ऑफ नियॉन, ऐसा करें। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल्स ऑफ नियॉन। 2 मोल्स ऑफ नियॉन में, है ना, आपको बताना क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बताना, नंबर ऑफ एटम बताना। तो देखो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करेंगे। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन n। नंबर ऑफ पार्टिकल ये है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये मोल्स के नंबर है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल के नंबर ऑफ पार्टिकल है, और ये क्या है, गेट्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23। इस बार आपको मोल्स दिया हुआ है, मोल्स का नंबर दिया हुआ है, यानी कि n की वैल्यू दी हुई है, आपसे n पूछ रहा है, कैपिटल n पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। तो इसी फॉर्मूले को अगर आप सिंपलीफाई करें, है ना, इसी फॉर्मूले को आप सिंपलीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो आपने ऐसा लिखा है ना, ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल किसके इक्वल लिख सकते हैं आप, n into na। कैसे लिख सकते हैं आप, n is equal to n, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल सिंपलीफाई करके लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं आप, n is equal to n into n। that means what, that means number of particle is equal to number of particle is equal to number of moles, number of particle is equal to number of
moles. Number of moles into 6.022 into 10 to the power 23. तो नंबर ऑफ पार्टिकल ही पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है आपसे, एन की वैल्यू आपको मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपको मालूम है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2 into 6.022 into 10 to the power 23 है ना, 2 into 6 point है ना, 2 into 6.022 into 10 to the power 23 ये है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 12.044 12.044 into 10 to the power 23 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। 12.044 into 10 to the power 23 एटम्स, नंबर पे इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट number of molecule, calculate number of molecule in 3.022 into 10 to the power in 0.5 mole of water। कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे 0.5 मोल, 0.5 मोल ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगेन वही क्वेश्चन है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल in 0.5 mole of water, calculate number of molecule in 0.5 mole of water। आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है 0.5 मोल ऑफ वाटर, इसमें आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना। सिंपली कैसे होगा आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन n। ये आपका वो मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n अपॉन n हो जाएगा, राइट, n अपॉन n हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसको अगर सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू n इंटू n। ठीक है, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है 0.5 मोल, इस बार मोल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, मोल दिया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.5, कितने नंबर ऑफ मोल्स 0.5। तो यहाँ पे आपने लिखा 0.5 और Na की वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ जाएगा 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, 3.011 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या आ जाएगा आपका, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, राइट। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते, अब क्या कर लेते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है which of the following sample contains 2 into 10 to the power 3 moles of atom। ठीक है, इनमें से किस सैंपल में इतने मोल्स ऑफ एटम, which of the following sample contains this moles of atoms, right, this moles of atoms। किस सैंपल में इतने मोल्स ऑफ एटम है, किस सैंपल में इतने मोल्स ऑफ एटम, राइट। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके 12.022 into 10 to the power 26 atoms of iron। नेक्स्ट आपका 12.044 into 10 to the power 20 atoms of हीलियम। अगला आपका 12.044 into 10 to the power 23 atoms of
नियॉन। नेक्स्ट है आपका 3.011 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ सपोज आपका निकेल। इसमें कह रहा है किसके पास इतने मोल्स ऑफ एटम, कौन सा सैंपल इसमें ऐसा है जिसमें 2 into 10 to the power 23 मोल्स ऑफ एटम। कुछ नहीं करना, हमें मोल्स ऑफ कैलकुलेट करना है। चारों सैंपल में क्या करना है, हमें मोल्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले आप 30 सेकंड का टाइम लो बिल्कुल और इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, पॉज करके लो, मैं नहीं रुकूंगा, 30 सेकंड नहीं वेट करूंगा मैं, वीडियो की लेंथ ज्यादा होगी, आपका ही डेटा जाएगा। आप पॉज करके 30 सेकंड लो, ठीक है, और फिर 30 सेकंड मतलब 1 मिनट भी ले सकते हो। चलो ठीक है, तो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। करेक्ट आंसर इज दिस, करेक्ट आंसर इज डी। कैसे देखो, है ना, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n अपॉन n। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन पार्टिकल्स अपॉन n। पार्टिकल कितना दिया, 3.011 into 10 to the power 23, तो आ जाएगा 3 into 3.011 into 10 to the power 23 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। 23 से 23 कैंसिल, मतलब पावर, और यह आ जाएगा आपका 1/2। कितना आ जाएगा, 1/2। अच्छा एक बात मैं और आपको बता दूं, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके करवा रहा हूं, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेके करवा रहा हूं मोल्स की। यूजुअली मोल्स की कैलकुलेशन में बुक्स क्या करती हैं, आप भी वैसा कर सकते हो, मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया हो वो ये 6.022 into 10 to the power 23 की जगह इसकी सिंपलीफाइड वैल्यू मतलब नियरेस्ट वैल्यू 6 into 10 to the power 23 लेते हैं। वो आपको न्यूमेरिकल में क्या बोलेंगे, अज्यूम करिए कि Na की वैल्यू इतनी है ना, वो 0.022 को इग्नोर करवा देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि Na की वैल्यू आप इतना मानो, अगर ऐसा दिया हुआ तो से इतना ले लो, आप क्या कर लो, इतना मान लो, इतना Na की वैल्यू, अवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो इतनी है ना, अवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू है वो इतनी है जितना मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो आपको उतना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली होती कितनी है, 6.022 into 10 to the power 23 कितनी होती है, 6.022 into 10 to the power 23। लेकिन आप अगर आपको जरूरत पड़े तो आप 6 into 10 to the power 23 भी करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 की जगह 6.022 into 10 to the power 23 की जगह आप 6 into 10 to the power 23 मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान बात है। चलिए ठीक है, तो यहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था। कितना आ रहा था आपका नंबर ऑफ मोल्स, 1/2 आ रहा था। ठीक है, यहां देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू m/n। यह आ जाएगा आपका कितना, 12 into 044 into 10 to the power 23 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। 10 to the power 23 से 10 to the power 23 कैंसिल, 6.022 से आपका 12.044 क्या होगा, 6.022 ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर आपका, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, n अपॉन m, जो पार्टिकल दिया हुआ दैट कितना दिया हुआ, 12.044 into 10 to the power 20 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23 है ना। अगेन एक्सपोनेंशियल पावर का यूज है, थोड़ा आप ध्यान से करिए, यहाँ पे 2 आएगा, 10 to the power 20 अपॉन 10 to the power 23, ये आपका जाएगा 10 to the power 3 बचेगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। 2 बाई कितना जाएगा, 10 to the power 3, और इसको सही से लिखेंगे 2 into 10 to the power -3। यहाँ पे -3 आया, आपसे +3 पूछ रहा है ना, 3 पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करो तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन n। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, 12.044 into 10 to the power 26 अपॉन 6.022 into 10 to the power 23। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 into 10 to the power 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 into 10 to the power 3 मोल्स। और यही एकमात्र ऐसा है 2 into 10 to the power 3 मोल्स जो है वो आपका ठीक वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है, बिल्कुल सही है डी। ठीक है, एक्सपोनेंट वगैरह का थोड़ा यूज है, उसको आप देख ले, है ना, थोड़ा बहुत चलो मैं आपको लिखवाई देता हूँ, है ना, थोड़ा बहुत मैं आपको लिखवाई देता हूँ, बाकी यार आप बुक से पढ़ो ना, मैं आपको मान लीजिए शॉर्टकट में बताऊंगा, आपको कितना समझ में आएगा कितना नहीं। याद रखें जैसे आपका 10 to the power किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे a है अपॉन 10 to the power b, तो इसको आप 10 to the power a minus b भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा 10 to the power a minus b भी लिख सकते हैं। जैसे 10 to the power 20 अपॉन 10 to the power 23,
तो इसको आप क्या लिख सकते हो 10 टू द पावर 20 माइनस 23, है ना, माइनस 23, ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b, तो इसको आप 10 टू द पावर a प्लस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस करें इसको, है ना, एक्सपोनेंट एंड पावर की बुक से इसको देख के थोड़ा देख लें, है ना, प्रैक्टिस करें। 10 टू द पावर a अपॉन 10 टू द पावर b, 10 टू द पावर a अपॉन 10 टू द पावर b कितना लिख सकते हैं हम, 10 टू द पावर a माइनस b, है ना। जैसे 10 टू द पावर 20 है अपॉन 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 20 अपॉन 10 टू द पावर 23 है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 23 ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। अभी हमने क्वेश्चन किया था इसमें, जैसे अगर मान लो 10 टू द पावर 23 अपॉन 10 टू द पावर 20 या 24 ले लो, तो 10 टू द पावर a अपॉन 10 टू द पावर b सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10 टू द पावर a माइनस b, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 24 माइनस 20 आ जाएगा कितना 10 टू द पावर 4, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप ढंग से प्रैक्टिस करिए इस सबको, है ना। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, आपको होमवर्क दूंगा आज मोल्स के ऊपर थोड़ा, ठीक है। तो आप मेहनत करते रहिए, है ना, बुक वगैरह लगाइए, इस पे आप बेसिक जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी वगैरह में उसको देखिए, और जो भी आप रेफरेंस फॉलो करते हैं दक्षिणा मॉड्यूल या आप मान लीजिए एस्चान वगैरह कुछ रेफरेंस फॉलो करते ही होंगे, तो उसको आप करिए, ठीक है। मिलेंगे अगले लेक्चर में, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स को ही आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गाइस अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टेक केयर, टाटा बाय बाय।